कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। अपनी मुद्रा पर, जो प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है, नख केश को छोड़कर। सब जीव लोक प्रमाण होने पर भी प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर सिमट कर रहते हैं। सब जीव सुख स्वभावी होने पर भी मूर्त के साथ बंधे होने से नाना प्रकार के दुख भोगते हैं। चित्र विचित्र आकार के होते हैं, चित्र विचित्र परिणाम वाले होते हैं। और विविधता का कारण एकमात्र उनकी बहिर्मुखता है। और बहिर्मुखता समाप्त कर यदि वे अंतर्मुख रहें तो सब समान सुख वाले होते हैं, असीम सुख वाले होते हैं। उनके सुखों में कोई भी अंतर नहीं रहता। सब जीव अंतरंग में परमात्म स्वरूप है। अन्य जीवों को भी यदि हमें व्यवहार करना है, व्यवहार करते हैं, तो उनको उनके अंतरंग परमात्मा स्वरूप से देखना चाहिए। उनका अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका अनादर वास्तव में उनके अंतरंग में रहे परमात्मा का ही अनादर है। सिर से पांव तक हम सिमटे हैं और सबसे घनीभूत हम अपने हड्डियों के भाग में रहते हैं, जिन पर हमारा आकार खड़ा है। सिर से पांव तक अंतरंग में रहे हड्डियों के भाग में, जहाँ हमारे घनीभूत आत्म प्रदेश हैं, उनसे जुड़ने का सबसे बढ़िया विधान है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर से नाना रोगों की चिकित्सा की जाती है, क्योंकि उसके द्वारा जीव अपने घनीभूत आत्म प्रदेशों से जुड़ता है। हम भी अपने अंतरंग में हड्डियों के भाग में रहे आत्म प्रदेशों से जुड़ने के लिए अपने हड्डियों के भाग पर अपनी अंगुलियों से, हथेली से दबाव डालें और उन अंतरंग आत्म प्रदेशों में जो सुख दुख की अवस्था है, उसका संवेदन अनुभव करें। ये अभ्यास प्रारंभ कीजिए। अपने दाहिनी हथेली पर आइए, छोटी अंगुली के भाग पर और दूसरे हाथ के अंगूठे और तर्जनी अंगुली से उस छोटी अंगुली के हड्डियों के भाग पर हल्का प्रेशर दीजिए। फिर धीरे धीरे आप उस प्रेशर को बढ़ा सकते हैं।
इस प्रकार आप अपने अंतरंग में हड्डियों के भाग में रहे अपने आत्म प्रदेशों का, वहाँ के सुख दुख का भली प्रकार संवेदन करते हैं और अंतर्मुख बने रहते हैं। दाहिने हाथ की छोटी उंगली पर आप दूसरे बाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली से दबाव डालिए और इस प्रकार अंतरंग आत्म प्रदेशों का संवेदन कीजिए। कुछ विचार मत करिए, क्योंकि अपने शारीरिक सुख दुख का संवेदन करना ही आत्मा का अनुभव है और वह मोक्ष का मार्ग है। इसी प्रकार अगली अंगुली जो अनामिका है, रिंग फिंगर है, उसके भी अंतरंग में हड्डियों के भाग पर दबाव डालिए। तीनों पोरों में बाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी उंगली की मदद से दबाव डालिए और वहाँ जो भी आराम वेदना की स्थिति आपके अनुभव में आती है, उस अनुभव के साथ रहिए। इस प्रकार आप अपने में जो भी रोग हैं उनको तो ठीक करते ही हैं और उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। अपने संवेदन से आप रोग उत्पन्न करने वाले कर्म को नष्ट करते हैं। कर्म रहित होने से हमारा सुख स्वभाव स्वमेव प्रकट हो जाता है और हमें सुख का अनुभव होने लगता है। अब अपने ध्यान को मध्यमा अंगुली पर लाइए और अंतरंग आत्म प्रदेशों का संवेदन करने के लिए बाएं हाथ के अंगूठे अंगुलियों की मदद से इस अंगुली पर दबाव डालिए, तीनों पोरों में बारी बारी से। कुछ विचार नहीं करना है। यह एक स्वाधीन कार्यक्रम है। स्वस्थ होने का स्वाधीन उपाय है, स्वस्थ होने और स्वस्थ रहने का। किसी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, किसी भिन्न साधन की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अपना अनुभव करके हमें सुखी हो जाना है। धीरे धीरे आप दबाव बढ़ा सकते हैं और कदाचित वेदना भी हो तो उसको संभाव से सहन करिए। प्रकार अंतरंग में बद्ध कर्मों से आप मुक्त होते हैं और अंतर्मुख बने रहते हैं। राग द्वेष से मुक्त रहते हैं। क्रोध मान माया लोभ, इन चारों कसायों से मुक्त रहते हैं। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, इन पांचों पापों से भी मुक्त रहते हैं। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा और तीनों वेद, इनके परिणामों से आप मुक्त रहते हैं। आहार भय मैथुन परिग्रह, इन चारों संज्ञाओं से मुक्त रहते हैं। इस प्रकार एक पवित्र जीवन को प्रारंभ करते हैं। अब
तर्जनी अंगुली पर आइए, दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर, और इसी प्रकार बाएं हाथ के अंगूठे अंगुली से अंगुली के तीनों पोरों पर दबाव डालिए। किसी भिन्न साधन की आवश्यकता नहीं है, अत्यंत स्वाधीन अनुष्ठान है और धीरे धीरे दबाव को बढ़ाते जाइए। उंगली के अग्रभाग से उसके अंतिम भाग तक इस भाग को महसूस कीजिए, यहाँ के सुख दुख का वेदन कीजिए, अनुभव कीजिए। नेत्रों को बंद ही रखना है। घर में कम से कम प्रकाश रखिए। रात्रि में प्रकाश में बाह्य पदार्थ जानने में आते हैं और बाह्य पदार्थों के जानने से स्वतः ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, जिससे हमें आकुलता होती है। दाहिने हाथ के अंगूठे पर अपने ध्यान को लाइए और बाएं हाथ के अंगूठे और अंगुली से यहाँ के दोनों पोरों पर दबाव डालिए, ऊपर नीचे बाएं दाएं। अत्यंत शांति से इस कार्य को कीजिए। इस प्रकार अपने ध्यान को अपने दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों पर रखिए। इस प्रकार आप अपने घनीभूत आत्म प्रदेशों से जुड़ते हैं। अब अंगुलियों के नीचे के भाग पर इसी प्रकार बाएं हाथ के अंगूठे और अंगुलियों की सहायता से दबाव डालिए। ये अत्यंत स्वाधीन उपाय है स्वस्थ होने और स्वस्थ रहने का। किसी भिन्न साधन की आवश्यकता नहीं है। अपने इंद्रियों का उपयोग भी करना नहीं है, कोई मुंह से बोलना नहीं है, कुछ चलना फिरना नहीं है, उठना बैठना नहीं है। अब अपने हथेली के मध्य में आकर इसी प्रकार बाएं हाथ के अंगूठे और अंगुली से दबाव डालिए। कम से कम 9 बार तो दबाव डालना ही है, अधिक बार डालें तो और उत्तम है। कलाई भाग पर आ जाइए और कलाई को बाएं दाएं एक और अंगूठा और दूसरी ओर तर्जनी उंगली रखकर यहाँ अच्छी तरह दबाव डालिए। कलाई के चारों ओर ऊपर नीचे बाएं दाएं इस प्रकार प्रेशर दीजिए अंगूठे और अंगुलियों से, और यहाँ हड्डियों के भाग में जो घनीभूत आत्म प्रदेश हैं उनसे युक्त रहकर उनका संवेदन कीजिए।
अब हथेली के पिछले भाग पर आइए और बाएं हाथ की पांचों उंगलियों से, चारों उंगलियों से यहाँ जो भीतर हड्डियों का भाग है उन पर दबाव बनाइए और यहाँ जो सुख दुख की स्थिति है उसका संभाव से अनुभव वेदन कीजिए। अब पूरी हथेली, पूरे कलाई से अंगुलियों के अग्रभाग तक आप इस प्रकार बोन्स के भाग पर दबाव बनाइए। यह एक उदाहरण है। इसी प्रकार आपके शरीर में 206 हड्डियां हैं। उनमें आपके घनीभूत आत्म प्रदेश हैं। उन पर आपको अपनी उंगलियों की सहाय से दबाव डालना है। सिर से लेकर पांव की उंगलियों तक जो 206 हड्डियों का विस्तार है जिसमें आप फैले हुए हैं, उन पर दबाव डालकर वहां के सुख दुख की अंतरंग स्थिति का अनुभव वेदन कीजिए। इन बोन्स पर ही हमारा आकार खड़ा है और ये बोन्स हमारे अंतरंग महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा भी करते हैं, उनको सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। तो जो हड्डियों का ढांचा है अपने शरीर में, वह हमारा महत्वपूर्ण भाग है। वहाँ हम घनीभूत रूप से रहते हैं। हमारे आत्म प्रदेश और जितना अंतरंग में आप जाते हैं उतना ही आप अधिक घनीभूत रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जल जाता है तो जलना जितना भीतर तक पहुंचता है उतना ही उसके प्राण अधिक खतरे में हो जाते हैं। ऊपर ऊपर प्रदेश, आत्म प्रदेश थोड़े हैं और अंदर अंदर आत्म प्रदेश अधिक है। और हड्डियों के भाग में सर्वाधिक है। तो अभी हम एक्यूप्रेशर व्यवस्था को स्वाधीन रूप से अपनाएंगे। सिर से पांव तक जो हड्डियों का ढांचा है, विस्तार है, उस विस्तार को हम क्रम से सिर से पांव तक दबाव देंगे। तो अपने सिर के भाग पर आइए और सिर के भाग पर अपने हथेली और अंगुलियों की सहाय से दबाव दीजिए। कुछ विचार मत करिए। यह मोक्ष मार्ग विचारों के आश्रित बिल्कुल नहीं है। विचारों से सिवाय आकुलता ही होती है, उपलब्धि कुछ नहीं होती। हमें संवेदन करना है। अपने सुख स्वभाव की जो भी अवस्था है उसी को अनुभव में लेकर संतुष्ट रहना है, क्योंकि हमको एक सुख ही चाहिए। जितना भी जीव प्रयत्न करता है वह सुख के लिए ही करता है, पर सुख को बाह्य पदार्थों में ढूंढता है।
नेत्रों को बंद रखकर अपना ध्यान अपने पर रखिए और अंतरंग में आत्मा के घनीभूत प्रदेश होने से अपने ध्यान को अंतरंग में ले जाने का प्रयत्न करिए और उसके लिए जो अपने भीतर हड्डियों का ढांचा है उस पर अपने हथेलियों से दबाव डालिए और उस दबाव से जो सुख दुख रूप संवेदना होती है उसको ही अनुभव में लीजिए। स्वानुभव का ये एक उत्तम उपाय है अपने सुख दुख के अनुभव का, अंतर्मुख रहने का। ये अच्छी तरह निर्धार कर लीजिए कि हड्डियों के भाग में हमारे घनीभूत आत्म प्रदेश हैं जिन पर हमारा आकार खड़ा है, आकार आश्रित है। तो अपने शरीर में जो 206 हड्डियां हैं उन पर बारी बारी से सिर से पांव तक पहुंचकर अपनी अंगुलियों और हथेली की सहाय से दबाव बनाइए। ललाट के भाग पर आइए। इसी तरह ललाट के भाग पर अपने भीतर जो हड्डियों का स्थान है उसको महसूस करिए। हथेली से अंगुलियों से दबाव देकर वहां जो सुख दुख की अवस्था है उसका वेदन करिए। कोई जोखिम नहीं है, जैसे आप सहन कर सकते हैं उस सीमा तक ही अपनी अंगुलियों से दबाव दीजिए। बाहर सुख नहीं है, अंतरंग में ही रहना है। चूंकि हम मूर्त से मिले हैं इसलिए हमें इस मूर्त भाग से जुड़ना होता है, मूर्त अमूर्त के मेल में ही आना होता है और मूर्त अमूर्त की संधि में आने से ही हम मूर्त के बंधन से छूटते हैं। तो अपनी हथेली और अंगुलियों की मदद से हमें मूर्त और अमूर्त की संधि में पहुंचना है और इस प्रकार अपने को मूर्त के बंधन से छुड़ाना है। जैसे जैसे हम अपना अनुभव करते जाएंगे अपने सुख दुख का एहसास करेंगे, बाहर से अपना लक्ष्य हटाकर त्यों त्यों हम कर्मों के बंधन से मुक्त होकर सुखी होते जाएंगे। ऐसे गालों के भाग में जो हड्डियों का स्थान है बाएं दाएं उस पर अपनी अंगुलियों से दबाव बनाई। प्रयोजन वहाँ जो भी सुख की अवस्था है उसको अनुभव में लेना है, क्योंकि हमको सुख चाहिए, हम सुखी रहना चाहते हैं और बाहर कहीं शरण नहीं है। बाहर सिवाय मोह के और भ्रम के कुछ भी उपलब्धि नहीं है, सिवाय राग द्वेष के आकुलता के कुछ भी उपलब्धि बहिर्मुखता में नहीं है। कल्पना लोक में ही हम
क्षुद्र उपलब्धियों को पाकर सुखी होते हैं। अपने नासिका भाग पर आइए और ऊपर के भाग पर बाएं दाएं अपनी अंगुलियों के सहाय से दबाव दीजिए। एहसास कीजिए यहाँ के सुख दुख का। के नीचे जो हड्डियों का स्थान है उस पर भी इसी प्रकार अपनी अंगुलियों से दबाव दीजिए। हमें अपने समस्त हड्डियों के भाग से इस प्रकार वहाँ के सुख दुख से दबाव देकर युक्त होना है और इसके लिए किसी भिन्न साधन की भी आवश्यकता नहीं है। कोई रोशनी की प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, कोई अर्थ की आवश्यकता नहीं है और कहीं जाना भी नहीं है। अत्यंत स्वाधीन और सुगम उपाय है अपने आप से जुड़ने के लिए, अपने अंतरंग में जो सुख दुख की अवस्था है उसका अनुभव करने के लिए, जो अनुभव मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।